Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student and welcome to the short lecture series on CS 304 Object Oriented Programming. हमारी शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज हमारी एपिसोड नंबर 25 है और आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग यानी फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग ये मेथड ओवरराइडिंग से कैसे मुख्तलिफ है, और एक फिर हम एग्जांपल देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग की। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और लास्ट में हम देखेंगे क्विकली कि हायरार्की क्या है इनहेरिटेंस के केस में, यानी अगर एक क्लास ने दूसरी से और उस क्लास ने किसी और से इनहेरिट किया हुआ है तो फिर इनका आपस में तीनों का क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो चलिए क्विकली फिर शुरू करते हैं। तो हमने CS 201 में भी पढ़ा था कि मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि हम एक ही फंक्शन जो है यानी एक ही नाम का फंक्शन वो मुख्तलिफ पैरामीटर के साथ या मुख्तलिफ रिटर्न टाइप के साथ डिफाइन कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी हमने यहाँ पे एग्जांपल सिंपल रखी है, वॉइड डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन है और यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है और सिंपली उसको प्रिंट किया जा रहा है कि सी आउट द इंटीजर इज द नंबर इज, और उसके बाद फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमने वाइड डिस्प्ले एक दफ़ा जो है वो डिफाइन किया है। फॉर इंस्टेंस हमने उसी प्रोग्राम के अंदर या उसी क्लास के अंदर इसको किसी और टाइप के लिए भी डिफाइन कर दिया हो। ये देखिएगा वाइड डिस्प्ले फंक्शन का नाम बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले हमने इंटीजर टाइप का एक नंबर पैरामीटर दिया हुआ था, अब हमने क्या किया, एक डबल टाइप का पैरामीटर वही नंबर दे दिया। जो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वो स्टेटमेंट हमने डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये देखिए वही सेम नेम वही सेम रिटर्न टाइप, लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। इनफैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है। तो ये फंक्शन जो है वो ओवरलोड हो गया। इसके लिए हम एक और भी लिख सकते हैं, और वो किस तरह से लिख सकते हैं ये देखिएगा। वाइड डिस्प्ले हमने बिल्कुल उसी तरह से ये रिटर्न टाइप और नेम सेम लिखा है, और अब हम क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर दे रहे हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे हम एक दे रहे हैं और यहाँ पे हम दो दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप ऑफ पैरामीटर वो डिफरेंट होते जा रहे हैं। फंक्शन का नेम जो है वो अलबत्ता तीनों केसेस में हमने ये बिल्कुल सेम लिया हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारा ये क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग है। हम इससे थोड़े से फेमिलियर हैं, बस जस्ट हमने अपनी एक मेमोरी रिफ्रेश की है। अलबत्ता जो ओवरराइडिंग है ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट या नया कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो चाइल्ड क्लास होती है वो ऐसे फंक्शन के जो कि बेस क्लास में डिफाइन होता है उसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन देती है। इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी बेस क्लास में एक फंक्शन डिफाइन है, चाइल्ड क्लास ने भी उसी नाम का फंक्शन दे दिया, उसी नाम का सिग्नेचर दे दिया, उसी फंक्शन का हूबहू सिग्नेचर दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अपनी दे दी। तो ये क्या होगा, मेथड ओवरराइडिंग है। एक क्विकली एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारी बेस या सुपर या पेरेंट क्लास है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक फंक्शन लिखा है वॉइड फंक्शन 1, राइट। उसके बाद ये हमारी चाइल्ड क्लास है जो इस पेरेंट क्लास से पब्लिक इनहेरिटेंस ले रही है या कर रही है, और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, वॉइड फंक्शन 1। तो आप ये देखते हैं टाइप भी सेम है, फंक्शन का नाम भी सेम है, और यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है। तो एक जैसा सिग्नेचर है, चाइल्ड ने भी वही सिग्नेचर दिया है जो हमारी पेरेंट ने दिया है, और चाइल्ड चूंकि अपनी इम्प्लीमेंटेशन देगा तो इसलिए इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग है। फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग में हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो डीराइव्ड क्लास है वो एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे रही है उस फंक्शन की जो ऑलरेडी बेस क्लास में डिफाइन हुआ है। तो इसमें क्या हमने देखना है कि वो जो डीराइव्ड क्लास है वो फंक्शन वो ले रही है जिसका नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर ये बिल्कुल ऐसे ही हैं या होने चाहिए जो क्या है, बेस क्लास में डिफाइन है। यानी बेस क्लास में जो फंक्शन डिफाइन है जिसको हम ओवरराइड करना चाह रहे हैं, जो बेस क्लास में इसकी टाइप है चाइल्ड में भी वही हो, जो बेस क्लास में इसका नाम है चाइल्ड में भी वही होना चाहिए, और नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर जो बेस क्लास में है वही हमारी चाइल्ड क्लास के उस फंक्शन के अंदर होने चाहिए जिस फंक्शन को हम अपनी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। ये सिंपल एक एनिमल की क्लास ली है मैंने और उसमें एक फंक्शन जो है वो यहाँ लिख दिया है वाइड साउंड। आप वर्चुअल का कीवर्ड ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके हैंडआउट्स में नहीं है, ये आपकी अपनी ऑप्शन है। सिंटैक्स यही है, वर्चुअल वाइड और उसके बाद साउंड। तो इसमें यहाँ हमने एक सिंपली एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाई हुई है। तो ये हमारी क्या होगी है, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, जिसमें से हमने ये साउंड का जो फंक्शन है इसको ओवरराइड करना होगा हमें अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो वो देखते हैं कैसे करना है। ये देखिए हमारी डीराइव ये चाइल्ड क्लास है कैट नाम की, और हम कह रहे हैं कि हमने पब्लिक इनहेरिट किया हुआ है
एनिमल की क्लास है और यही हमने पब्लिक किया हुआ है साउंड का फंक्शन। ये देख रहे हैं वाइड साउंड, और इसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ अलबत्ता यह हमने ओवरराइड का कीवर्ड लिया हुआ। ये चूंकि अब नया स्टैंडर्ड है C++ में, आपके हैंडआउट्स में नहीं है, आप चाहें तो उसको ओमिट कर सकते हैं। बेहतर होगा आप यहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड लिखते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो आपके एग्जाम की हद तक ये बात ठीक होगी। तो हमने वही फंक्शन लिया है, वहां पे हमने बेस में वर्चुअल लिखा है उसके साथ लेफ्ट साइड पे, और चाइल्ड में हमने राइट साइड पे उस फंक्शन के बाद क्या लिखा है, ओवरराइड का कीवर्ड। और यहाँ पे इस मेथड में जो इम्प्लीमेंटेशन आप देना चाहें वो दे सकते हैं, या इस केस में हमने इसको सिंपल रखा है और एक ही स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा दिया है। तो ये एक सिंपल सिनेरियो है या एक सिंपल सिचुएशन है जिसमें हमने ये दिखाया है कि एक फंक्शन जो है वो किस तरह हम ओवरराइड कर रहे हैं जो डिफाइंड है बेस क्लास में, और उसको फिर हमने डिफाइन और इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। जी, तो हमने अपनी बेस क्लास का जो फंक्शन है उसको हमने चाइल्ड क्लास में क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। मैंने दोबारा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो जरा डिफरेंट हाईलाइट कर दिया। ये ओवरराइड का कीवर्ड है, बाकी जो है यहाँ पे वही फंक्शन है जो यहाँ हमने डिफाइन भी किया हुआ, इसका सिग्नेचर भी दिया हुआ, और यहाँ के केस में ये जो वर्चुअल का कीवर्ड है ये फर्क है। अब हम आगे प्रोग्राम में चलते हैं और हम अपना मेन फंक्शन उसके अंदर आ जाते हैं, और सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक एनिमल टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। और इसको हमने क्या कहा था कि लेफ्ट साइड पे किसी पॉइंटर या रेफरेंस के जो भी लिखेंगे क्लास, ये उसकी क्या होगी, स्टैटिक टाइप होगी। ठीक है, तो हम स्टैटिक टाइप का यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी स्टैटिक टाइप क्या है, एनिमल, यानी एनिमल क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं दूसरे लफ्जों में। उसके बाद हम कैट क्लास का जो हमारी चाइल्ड क्लास है एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं cat1 के नाम से। ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एनिमल PTR है यानी एनिमल पॉइंटर है, या हमारे स्टैटिक टाइप का जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर है, उसको हमने पॉइंट करवा दिया है इस ऑब्जेक्ट को जो हमने नया क्रिएट किया अभी, यानी चाइल्ड क्लास का या कैट क्लास का जो ऑब्जेक्ट cat1 के नाम से। तो हमने अपने पेरेंट क्लास का जो पॉइंटर है उसको इससे पॉइंट करवा दिया है। तो अब इस पॉइंटर से जब हम साउंड का फंक्शन कॉल करेंगे तो लग तो ये रहा कि ये पेरेंट क्लास का पॉइंटर है, तो ये अपने इस फंक्शन को जाके कॉल करेगा या इसको इन्वोक करेगा। लेकिन चूंकि ये इसने पॉइंट किसको किया हुआ है, कैट क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो लिहाजा ये इस साउंड को जाके इन्वोक करेगा जो कि चाइल्ड क्लास का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओवरराइडिंग भी हमने यहाँ पे देख ली है। स्टैटिक टाइपिंग की एक और आज एग्जांपल हमने देख ली है, और किस तरह से मेथड ओवरराइडिंग में हम बेस क्लास का जो पॉइंटर होता है या रेफरेंस होता है उसको चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवा के चाइल्ड क्लास के फंक्शन को हम इन्वोक कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ आज हमने देख ली है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है इस चैप्टर के अंदर वो सिंपल ही है, वो ये है कि इनहेरिटेंस में हायरार्की क्या चीज होती है। या मैंने दिखाने की कोशिश की है कि आपके पास एक ग्रैंड पेरेंट की क्लास है, इस ग्रैंड पेरेंट की क्लास में से दो क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, एक हमारी पेरेंट 1 के नाम से और एक हमारी पेरेंट 2 के नाम से है। और उसके बाद फिर इस पेरेंट 1 से एक और चाइल्ड 1 के नाम से कोई एक चाइल्ड क्लास है या डीराइव क्लास है, ये उससे इनहेरिट कर रही है। तो अब हमारे यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट बेस क्लास होगी हमारी। डायरेक्ट बेस क्लास से मतलब कि अगर हम पेरेंट 1 और 2 को देखें तो इनकी डायरेक्ट कौन होगी, ग्रैंड पेरेंट की क्लास, यानी पेरेंट 1 की डायरेक्ट बेस क्लास क्या है, ग्रैंड पेरेंट। इसी तरह पेरेंट 2 की भी डायरेक्ट बेस क्लास क्या हुई, ग्रैंड पेरेंट क्लास। और इसी तरह से चाइल्ड 1 की डायरेक्ट बेस क्लास कौन सी हुई, पेरेंट 1। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा तो हम जानते हैं। अलबत्ता चाइल्ड 1 के लिए ये जो ग्रैंड पेरेंट की क्लास है ये वाली, ये क्या होगी, इनडायरेक्ट, क्योंकि चाइल्ड 1 ने इस पेरेंट 1 के थ्रू यहाँ तक जाना है। अगर कोई पैगाम भिजवाना है तो यहाँ तक जाना है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बेस क्लास। यानी इनडायरेक्ट बेस क्लास में आप ये कह लीजिए कि ये जो पेरेंट 1 है ये इनहेरिट कर रही है ग्रैंड पेरेंट से, और ये जो चाइल्ड है ये किसे इनहेरिट कर रही है, पेरेंट से। ठीक है, ये देखिए ग्रैंड पेरेंट की क्लास लिखी हुई है, और पेरेंट 1 हम कह रहे हैं कि ये पब्लिक किससे है, ग्रैंड पेरेंट से, और हमारी जो चाइल्ड है ये पब्लिक किससे है, ये पेरेंट 1 से है। तो चाइल्ड 1 जो है वो पेरेंट 1 से इनहेरिट कर रहा है, और पेरेंट 1 जो है वो ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। ऐसी सूरत में मैं एक और चीज बता दूं कि अगर चाइल्ड 1 ने डायरेक्टली पेरेंट 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो वो कर सकती है, लेकिन चाइल्ड 1 ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती। ये बड़ा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में भी अक्सर, तो इसका जरा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो चाइल्ड 1 अगर उसने अपनी ग्रैंड पेरेंट यानी इनडायरेक्ट बेस क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो वो अपनी पेरेंट 1 क्लास के थ्रू करेगी। यानी चाइल्ड 1 अपनी कंस्ट्रक्टर की जो इनिशियलाइजेशन होगी उस लिस्ट के अंदर अपनी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी, और फिर पेरेंट 1 का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर हमने उसके इनिशियलाइजेशन में हमने ग्रैंड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया होगा। तो यूं चाइल्ड 1 असल में पहले इन्वोक करेगी पेरेंट 1 का कंस्ट्रक्टर, और पेरेंट 1 का कंस्ट्रक्टर जो है वो ग्रैंड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकता है। तो यूं हम कह सकते हैं कि चाइल्ड 1 कैन नॉट डायरेक्टली कॉल ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर बट कैन इनडायरेक्टली कॉल इट्स ग्रैंड पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर या इनडायरेक्ट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। थोड़े सिग्नेचर और कॉन्सेप्ट को जरा ज़हन नशीन कर लीजिएगा एमसीक्यूज और क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा आज का मुख्तसर सा लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि ये कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको आसानी से समझ आ गए हों। फिर भी कोई सवाल हो, कंफ्यूजन हो, या ओवरऑल कोई आप राय देना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, सजेशन हो, आपकी कोई रिकमेंडेशन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि सारे सिलसिले को आप लोगों के लिए बेहतर, प्रोडक्टिव, आसान और फ्रूटफुल बनाया जा सके, ताकि ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, एग्जाम भी प्रिपेयर करें, और आगे आने वाले कोर्सेज में इन चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करें तो आपकी फाउंडेशन जो है वो भी अच्छी बिल्ड हो सके। कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिएगा, कंटेंट को रिव्यू करते रहिएगा। मीनवाइल इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में या अगले आर्टिकल में, अगले कंटेंट में बात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।